विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेशी घुसपैठ और घुसपैठियों के द्वारा वनवासी महिलाओं से विवाह कर संपत्ति पर कब्जा करने के मामले को अत्यंत गंभीर मुद्दा बताया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने एयरपोर्ट रोड रांची स्थित एक निजी होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह कृत्य न सिर्फ वनवासियों की सम्मान और संपत्ति की क्षति नहीं बल्कि यह राष्ट्र के मान सम्मान और संपत्ति की भी क्षति है। अतः विश्व हिंदू परिषद राज्य और केंद्र सरकार से मांग करती है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वनवासियों और राष्ट्र के मान सम्मान और संपत्ति की क्षति को रोकने के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हो रहे क्षेत्रीय व प्रशासनिक दुष्प्रभाव से राष्ट्र को सुरक्षित किया जाए। आदिवासियों को वनवासी शब्द से संबोधित करने वाले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने आगे मतांतरण और धर्मांतरण के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं और वह अल्पसंख्यक को मिलने वाली सुविधाओं के साथ अनुसूचित जाति का लाभ भी लेते हैं। इससे हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों का हक मर जाता है। विश्व हिंदू परिषद सरकार से मांग करती है कि इस तरह के धर्मांतरण और मतदान के मामलों में दोहरा लाभ लेने वालों को चुनौती कारण किया जाए ताकि हिंदू अनुसूचित जाति का हक उनको मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ एक ऐसा विषय है जो समाज में सबको पता है। ये दुर्भाग्य की बात है, सरकार के पास आंकड़े भी हैं, केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े हैं, गांव से ग्राम से आंकड़े भी हैं। और अगर नहीं है तो ये एक संवैधानिक अनुत्तरदायित्व गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है कि कोई भी विदेशी आकर हमारे गांव में रहने लग जाए, सरकार को पता नहीं, ये हम नहीं मान सकते। तो सरकार के पास पूरी सूचना है, पूरे आंकड़े हैं, सब कुछ उसकी जानकारी में हो रहा है। ये एक बहुत ही कानूनी दृष्टि से अकल्पनीय स्थिति है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इनको शीघ्र आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। दोनों सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की, दोनों एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप में ये पूरी बात है। राजनीतिकरण हो गया है लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल पाया। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। ये सामूहिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की है। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का है। वनवासी समाज की सामाजिक सांस्कृतिक और संपत्ति की सुरक्षा का विषय राज्य सरकार का है, परंतु विदेशी अधिनियम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इस नाते ये विषय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी का विषय है। और जिस प्रकार से सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, राजनीति कर रही है, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय किस प्रकार से राजनीतिक विषय हो सकता है? वनवासी समाज की सांस्कृतिक सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा का विषय कैसे राजनीतिक विषय या पार्टी पॉलिटिक्स का विषय हो सकता है? ये दुर्भाग्य है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का ये आग्रह है दोनों केंद्र से और राज्यों से कि इस विषय पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करे, राजनीति नहीं करे, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वनवासी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को शीघ्र निष्कासित करे और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। चल रहा है अवैध, यानी या तो धोखे से किया जाता है, चंगाई सभाओं के माध्यम से, या लालच में किया जाता है, पैसा देकर, चावल देकर, या छद्म रूप से धोखे से किया जाता है। लव जिहाद द्वारा मतांतरण धोखे का मतांतरण है। हिंदू नाम रखकर हिंदू कन्याओं को बरगलाना, उनका शोषण करना, उनको धर्मांतरित करना, धोखे से किया हुआ धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण है। ऐसे ही पैसे के लालच में या चंगाई सभाओं से धोखा देकर किया जाने वाला धर्मांतरण स्पष्ट रूप से कानून में भी ये परिभाषित है, ये अवैध धर्मांतरण है। परंतु विडंबना यह है कि सब कुछ कानून होते हुए भी अवैध धर्मांतरण हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। झारखंड में विशेष रूप से वनवासी समाज जो एक सहज समुदाय है, भोला वाला समुदाय है, सहजता से धोखों में आ जाता है, उनके साथ में ऐसा अधिक हो रहा है।
राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य का विषय है कि इस प्रकार से होने वाले अवैध मतांतरण पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। उसी से साथ में जुड़ा हुआ विषय है कि कई अनुसूचित जाति के बंधुओं को धोखे से या लालच से ईसाई बनाया जा रहा है, परंतु वो छद्म ईसाई बनते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ वो लिए जाते हैं। इससे जो अनुसूचित जाति के हिंदू बचे हुए हैं उनके अधिकारों पर यह कुठाराघात होता है।